आज मैं हूं NH31 पर और NH31 पर मैं आपको आज कुछ दिखाऊंगा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाता है। इस बात को प्रशासनिक अमले तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, मैं इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं NH31 पे उन्नाव से लालगंज की तरफ जा रहा था और वहां से लेकर के यहाँ तक मैं रास्ते में मुझे रुक करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मुझे जो लगता है कि आए दिन होने वाले जो एक्सीडेंट हैं, जिनको लेकर के सरकार अवेयर कैंपेनिंग करती है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तविक अगर मामलों में देखा जाए कि ग्राउंड पे क्या काम होते हैं, वो ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जानवर हैं यहाँ पर खड़े हैं, ये जानवर इधर भी दिखाइएगा और ये इधर भी दिखाइएगा कि ये जानवर बैठे हुए हैं। रात के समय इन जानवरों का बसेरा ये NH31 हो जाता है और NH31 ही नहीं, देश के उन तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर जानवरों का बसेरा हो जाता है जिनको रहने की जगह नहीं है। कहने को तो ये सरकार ही बनी थी गाय के नाम पर, गौवंशों के नाम पर और गाय के संरक्षण के नाम पर, लेकिन क्या वास्तव में इनका संरक्षण हो पा रहा है? ये गौवंश जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, अपनी भी जान की सलामती नहीं मना सकते हैं और ये कब खत्म हो जाएंगे कुछ भी भरोसा नहीं है। अभी मैं पीछे आ रहा था तो वहां पर भी एक गोवंश के साथ एक हादसा हुआ था, जिसे NH के कुछ कर्मचारी साफ करने में लगे हुए थे और पशुओं को हटाने में लगे हुए थे। ये पशु कब किसकी मौत को दावत दे देंगे, ये आप बिल्कुल भी अंदाजा लगाना मुश्किल है और यह एकदम स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये अपनी जान के साथ साथ कब दूसरे की जान ले लेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार यातायात माह चला रही है और यातायात माह के माध्यम से लोगों का हर दिन लाखों का चालान कर रही है और अपने राजस्व में भारी बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन क्या वास्तव में यातायात माह जो है वो वास्तव में जनता को कुछ फायदा पहुंचा रहा है क्या? जनता के लिए यह चलाए जा रहे कैंपेन, ये अवेयर प्रोग्राम, ये जानवरों के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानवर यहाँ पर मौजूद रहते हैं और आए दिन यहाँ पर रोड हादसे के तौर पर देखे भी जा सकते हैं। लगभग इस NH पर जानवरों की मौजूदगी रहती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगर हम बात करें कि प्रशासन के द्वारा क्या गतिविधियां अपनाई जाती हैं और NH के माध्यम से NH के जो कर्मचारी हैं, जो पेट्रोलिंग व्हीकल हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ये जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और ये इनको हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की है। जो आसपास से लोग निकलते हैं वो हटा देते हैं या फिर गाड़ियों के शोरगुल से ये जानवर आगे पीछे करते रहते हैं। इस डिवाइडर रोड पे जो डिवाइडर है, कहीं कहीं इसकी जो सीमाएं हैं, जो मतलब स्पेस है इन डिवाइडरों के बीच का, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इसको दिखाइए भी। ये देखिए, दिखाइए इधर जानवरों को दिखाइएगा कि किस तरीके से ये हलचल करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, जो कि रात के समय, क्योंकि मैं अभी तो उजाले में खड़ा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेस हैं इस रास्ते पर ही, NH पर ही, जहां पर ये हाई मास्ट लाइटें नहीं लगी हैं और काले कलर के जो पशु हैं वो अपनी जान के साथ साथ आम लोगों की भी जान को कब ले लेंगे और वो अपनी खुद की जान कब गंवा देंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल यह तो अनमोल जीव हैं, यह किसी न किसी के संरक्षण में ही अपना जीवन यापन करते हैं और अगर किसी का संरक्षण नहीं प्राप्त होता है तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं विचरण में ही रखेंगे, कहीं जाएंगे और लोग मार कर भी भगा देते हैं कि खेतों में ना चरें। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो अभी, क्योंकि गेहूं की बुआई चल रही है और काफी हद तक खेत खाली पड़े हैं, इस वजह से भी कई सारे जानवरों को अभी रुकने के लिए बसेरे मिले हुए हैं, खेतों पे रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बुआई खत्म होगी, इस रास्ते पर जानवरों का अंबार लग जाता है। जैसे ही आप उन्नाव से इस NH31 पर प्रवेश करेंगे, आपको जानवरों के ही मल से सनी हुई रोड यह आपको जरूर बता देगी कि किस तरीके से NH के कर्मचारी हैं और प्रशासनिक स्तर पर, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, वो किस तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। लोगों की जान को जोखिम में डाल करके वह स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। बहरहाल
टोल कर्मी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश तो करते नहीं दिखते हैं, लेकिन टोल के कई सारे नियम हैं जो इस सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को उपलब्ध कराता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। लेकिन वह वास्तव में अगर देखा जाए तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलती ही नहीं है और वो वंचित रह जाते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे मेरे पीछे किस तरीके से जानवर खड़े हैं, उधर भी बैठे हुए हैं। यही सब जानवर टहल के इस रोड पर भी टहलेंगे और मुझे लग रहा है यहाँ तो फिर भी ठीक है, रोशनी की वजह से लोग बच जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी पीछे मेरे जहाँ रास्ते में ही मुझे मिला है, वहां पर एक गौवंश को गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी वाहन के साथ साथ वाहन तो क्षतिग्रस्त हुआ ही है, उसकी जो लोग बैठे थे उसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और गौवंश की जान भी चली गई है। तो कहना यह बड़ा सवाल है कि किस तरीके से सरकार इस जरूरी क्रियाकलाप को, क्योंकि यह आम लोगों के रास्ते के लिए बनाया गया है और यहाँ पर ही गौवंश अपनी मौजूदगी अगर रखेंगे तो आम लोग सुरक्षित यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार को और प्रशासन को, जो भी राजमार्ग जो जिस जनपद के दायरे में आता है, तो कहीं ना कहीं उस प्रशासन को भी इस मामले में हरकत दिखानी चाहिए और यहाँ से गौवंशों को कैटल कैचर वाहन में एकत्रित करके गौशालाओं तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, जिससे कि गौवंशों के साथ साथ लोगों की भी रक्षा हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके। सरकार ने गौशालाओं के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए हैं और गौवंशों की हालत जस की तस बनी हुई है। गौशालाएं जितनी भी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं वर्तमान में, वहां पर जानवर भूखे मरने के लिए देखे जा सकते हैं। कई बार मैंने यहाँ पे गौशालाओं पे जाकर के देखा भी है कि कई सारे गौवंश भूखे रहते हैं, चारा नहीं मिल पाता है, मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी नहीं मिल पाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुदरत ने हमें बड़े ही शिद्दत से नवाजा है इन सारी प्राकृतिक संपदाओं को देकर के, लेकिन उन सब की मूलभूत चीजों की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं आपको गौशालाओं का भी वीडियो दिखाऊंगा और जैसे लग रहा है कि ये गौवंश ये मेरे वीडियो के पीछे आकर के खड़े हो गए हैं और अपनी भी गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि मुझे बचाओ और मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाओ। हमारी जान के साथ साथ लोगों की भी जान की सलामती बनी रहे, इसके लिए सरकार से नेशन स्टेशन अनुरोध करता है और प्रशासनिक स्तर पर आने वाले जनपदों के दायरे में जो भी राजमार्ग हैं या स्टेट हाईवे हैं, वहां पर उपलब्ध गौवंशों को हटाने की मुहिम चलानी चाहिए और लोकल स्तर पर लोगों को जागरूक करके जानवरों को रास्तों से हटाने की प्रक्रिया को शुरू करनी चाहिए। नेशन स्टेशन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 से कैमरा पर्सन शुभम श्रीवास्तव के साथ गौरव श्रीवास्तव, उन्नाव।